भारत में रेल यात्रा यातायात का सबसे सुलभ और सस्ता साधन माना जाता है। करोड़ों लोग रोज इस रेल यात्रा से सफ़र करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये रेल यात्रा हादसे का शिकार हो जाती है। ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 2 जून को 6:55 के आसपास 3 ट्रेनें इस तरह टकराईं मानो देश में कोई युद्ध छिड़ गया हो और गोलीबारी और बमबारी से सब अस्त व्यस्त हो गया हो। इस ट्रेन हादसे में एक के बाद एक ट्रेनें बेपटरी होकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी और अन्य ट्रेनों को चपेट में लेती चली गईं। हादसा कुछ ऐसा था कि एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आ सका। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर आई, लेकिन इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस के टकराने की बात भी सामने आई। फिर साफ हुआ कि पहले गाड़ी संख्या 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे गाड़ी संख्या 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डब्बे भी पलट गए। फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस कुछ घंटे पहले ही वेस्ट बंगाल के शालीमार स्टेशन से छूटी थी और चेन्नई के दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। वहीं हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो अभी यशवंतपुर स्टेशन से छूटी थी, जो बेंगलुरु में है, और हावड़ा की तरफ बढ़ रही थी। इसी समय एक मालगाड़ी बहनागा स्टेशन पर साइड के ट्रैक पर खड़ी थी। हादसे के कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अमिताभ शर्मा ने कहा कि सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। वास्तव में यदि देखा जाए तो बहनागा बाजार स्टेशन जहां पर यह घटना घटी, वहां पर रेलवे के 4 ट्रैक्स हैं। ट्रैक 1 और ट्रैक 4 पर मालगाड़ियां खड़ी थीं, जबकि ट्रैक 2 और 3 पर पैसेंजर ट्रेन्स दौड़ रही थीं। अब जांच का विषय यह है कि किस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई। और सिर्फ यह ट्रेन बेपटरी ही नहीं हुई, इसके कई डिब्बे उस ट्रैक पर जा गिरे जहां से हावड़ा सुपरफास्ट गुजरने वाली थी। जब हावड़ा सुपरफास्ट उस ट्रैक से निकली तो यह भी इस हादसे के चपेट में आ गई। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों की तादाद करीब 288 हो गई हैं, जबकि 900 लोग अभी भी घायल हैं। आलम ऐसा था जिसे देख करके रूह कांप जाती है। इस हादसे में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया है। दुख और संताप की इस घड़ी में पूरा देश इन देशवासियों के साथ है। राहत की बात यह है कि सेना भी इस बचाव कार्य में जुट गई है। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह कोरोमंडल एक्सप्रेस का बेपटरी होना बताया जा रहा है। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस किस कारण से बेपटरी हुई है, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित कर दी गई है। हालांकि इसे एक तकनीकी कारण बताया जा रहा है, पर जो भी हो, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है उनके लिए हमारे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। हादसे में मारे गए लोगों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है और पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस मुआवजे से इन लोगों के ये दर्द और घाव कम होंगे? शायद कभी नहीं। भारत जैसे देश में जहां रोज ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ती हैं और कई जिंदगियां इन ट्रेनों में सफ़र करती हैं, सरकार को चाहिए कि इन ट्रेनों की फुल प्रूफ व्यवस्था बनाए रखी जाए ताकि कभी भी ऐसा मंजर देश के सामने देखने को ना मिले।